हम सबको ये सच बता देंगे कि तुमने कैसे हमें संदूक में बंद कर दिया था। और उसमें सिर्फ तुम अकेली नहीं, बल्कि ये चकोरी ताई जी भी शामिल थी तुम्हारे साथ। हे भगवान, देखो तो इस लड़की को जरा, कितनी बड़ी बेशर्म है। अब खुद ने हम सबके सामने मरने का नाटक किया, और तो और जिस घर में रह रही है उसी इंसान के ऊपर मारने का भी इल्जाम लगाया। उससे भी मन नहीं भरा तो कहने लगी वो अंधे है ही नहीं, और कह रही है कि आलिया का हमने साथ दिया है। उससे भी इसका पेट नहीं भरा तो बोल रही है कि मैं और आलिया इसको मारने की कोशिश करते। हमको तो लग रहा है इसका दिमाग ही खराब हो गया। हाँ है, तुमने आज कमाल ही कर दिया है। गलती तुम खुद करती हो और तुम्हें तुम्हारे अलावा हर कोई गलत ही नजर आता है। बस कर दो तुम दोनों ये मासूम बनना। तुम दोनों को अच्छी तरीके से पता है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो एक एक शब्द सच है। अच्छा, तो अपने आरोप को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, ये अभी सबूत देना। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अरे मैं तो कहती हूँ इस लड़की पे ना एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकते। अभी तो हम पे और आलिया पे इल्जाम लगाया, कुछ समय के बाद ना जीजी और कमला पे भी इल्जाम लगाएगी। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं हम सबने, जो ये लड़की जोंक की तरह चिपक गई है हमसे। दीदी मैं कह रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बेशर्म लड़की नहीं देखी। इसे ना बड़ों का लिहाज है, न रिश्तों की परवाह। आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। आलिया और चकोरी ताई जी ने ही हमें संदूक में बंद कर दिया था, और हमें मारने के पीछे ही काका शामिल है। आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। बस पर बुआ जी बोलो मत, सुनो। ए चकोरी, जरा पट्टी लाना। जी अभी लाती। जी ये लीजिए। बहुत शौक है ना तुमको बड़ों पे इल्जाम लगाने का, झूठ बोलने का, जबान चलाने का। अब जब तक तुमको अपनी हद न समझ आए, जब तक तुम झूठ बोलना बंद न कर दो, और जब तक तुम हमरा भरोसा न जीत लो, तब तक खबरदार जो ई पट्टी अपने मुंह से निकाली हो तो। अरे आज जो तुमने किया है ना, मन तो करता है कि तुम चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल फेंके, लेकिन तुमरे एहसान है कुछ हम पे। हमरी बहुत सेवा की है तुमने, हमरा दिल जीत लिया था कहीं ना कहीं जाके। इसलिए तुमको ये छोटी सी सजा दे रहे हैं, इसे इनाम समझो, समझे? बुआ जी मैं जानता हूँ कि हना से गलती हुई है, और बिना किसी सबूत के इसे सब पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। प्लीज माफ कर दीजिए इसे। बस आयुष्मान, इसको माफ कर दे, तुम्हों को माफ कर दे। हाँ, बेकार में इसकी तरफदारी करते रहे तो सर चढ़ा रखा है। जो मुंह में आए बकती है, जो मन में आए करती है। हम आखिरी बार कह रहे हैं, इसे चेतावनी दे दो। अब अगर ये नहीं सुधरी ना, तो अब हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कमला चलो अंदर। कहना कहना कहना, ये क्या किया तुमने? अरे मैंने मना किया था ना तुम्हें कि काका पे शक मत करो, कोई इल्जाम मत लगाओ उन पे। मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? ऊपर से तुमने आलिया पे भी इल्जाम लगा दिया कि वो कुमारी है। अरे मैंने कहा था ना कि कुमारी और ताई जी के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। बिना मेरी बात माने, बिना किसी सबूत के तुमने सब पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा दिए, और क्या नतीजा हुआ उसका? मैं सबके सामने तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, तुम्हारे लिए लड़ नहीं पाया। क्यों किया तुमने ऐसा? और देखो
तुम्हारी एक गलती की वजह से बुआ जी ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम्हारे मुंह पे टेप लगा दिया। अब हटाओ इसे और मेरी बात का जवाब दो। हटाओ। कोई बात नहीं जानकी, तुम ऐसे उदास मत हो। गहना दिल की बुरी नहीं है, अच्छी लड़की है। तो नासमझी में उससे ये गलती हो गई, तुम इस बात को अब जाने दो ना। कैसे जाने दे, कैसे भूल जाएं बताइए आप। अरे का कुछ नहीं कहा उसने आपको, इतने इल्जाम लगाए फिर भी आप उसका बचाव कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे पति को बचाने के लिए तुम हो ना, तो तुम उसके बचाव में खड़ी हो गई, तो अब गहना के बचाव में भी तो कोई खड़ा होना चाहिए ना। कैसे करती वो अपना बचाव? जो कुछ उसने कहा उसके बाद कैसे करती बताओ। और एक बात आप समझ लीजिए, हम किसी को अपने पति को कुछ नहीं कहने देंगे। वैसे ही इतने साल तक आपसे अलग रह के हमने आपको वैसे ही बहुत परेशान किया है। अब कोई आप पर इल्जाम लगाए ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब लग रहा है कि मेरी जानकी सच में वापस आ गई है, हैं? अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन तुम्हारे सारे परिवार के सामने हमारी शादी दोबारा से होगी। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, मैं देखो तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। अरे ये क्या है? अच्छा है? नहीं जी, अच्छा नहीं है। नहीं? बहुत अच्छा है। ये क्या कर रही हो तुम? टेप क्यों नहीं हटाने दे रही हो मुझे? जिस दिन आपको हमारी बात पे भरोसा हो जाएगा, ये टेप अब उसी दिन हटेगा। अरे क्या पागल बने हैं? अब भरोसे की बात कहां से आ गई इसमें? जो गलत है वो गलत है ना। हटाओ इस टेप को। तुम बेकार की इज्जत क्यों कर रही हो? ये सही है तुम्हारा, गलती भी तुम ही करो और अपनी मनमानी भी तुम ही करो। तो ठीक है, जो करना है करो। वैसे भी मेरी सुनती कहाँ हो? रुको आयुष्मान, तुम गहना से ऐसे नाराज होके मत जाओ। मैं मानती हूँ गहना ने गलती करी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ ऐसे झगड़ा करो। माफ कर दो उसे। और गहना, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम मुझ पे शक करने लगी हो? नहीं हूं मैं कुमारी, और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने कुमारी बनकर तुम्हें किसी भी तरह का धोखा दिया है, तो मैं उसके लिए कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। नहीं आलिया, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें माफी मांगने की। जिसने गलती की है उसे तो अपनी गलती का एहसास होने दो। अरे पर सुनो तो आयुष्मान, आयुष्मान! हमने कभी नहीं सोचा था डॉक्टर बाबू कि आप हमसे ज्यादा आलिया की बात पर विश्वास करेंगे। पूरी दुनिया हम पे शक करे, हमारी बात ना माने, हम सह सकते हैं, पर आप हमारे इतने करीब होकर हम पर भरोसा नहीं कर रहे। इस बात ने आज दिल तोड़ दिया है हम। पर कोई बात नहीं, अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है। हम भी अपने मुंह से ये टेप तभी हटाएंगे जब आपको हमारी बात पे विश्वास हो जाएगा, वरना हम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। बोल, बता था ना तुझे कि वो गहना जिंदा है। जवाब दे। मैं कह रही हूँ ना आपसे, मुझे नहीं पता था। फिर झूठ, नाटक। तू, तेरा बेटा और वो गहना तीनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना। तू नहीं बोला था ना उसे ये कहने के लिए कि तुझ पे हाथ न उठाओ। धोखाधड़ी की है ना हमारे साथ, उसकी सजा तो दीदी ने उसे दे दी। वक्त आने पर मैं भी उसे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी, समझी? कब तक मैं इस तरह सुनती रहूंगी? अरे इस तरह पल पल अपमानित होने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अरे मर जाऊं, मैं मर जाऊं।
जी मैं जानता हूँ गहना से गलती हुई है, बिना किसी सबूत के इसे सब पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। जिसने गलती की है उसे तो अपनी गलती का एहसास होने दो। काश हम आपको यह विश्वास दिला पाते डॉक्टर बाबू कि आज हमने काका और आलिया पे जो आरोप लगाया है वो सब आरोप सही थे। सबको हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, पर हम जानते हैं सही समय आने पर आपको आपकी गलती का एहसास जरूर होगा। अरे कहना, तुमने अभी तक मुंह पे टेप लगा के रखा हुआ है। अरे खुद को इतनी भी सजा मत दो ना, हटा दो इसे। ये क्या कहना, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है और तुम हो कि कभी मेरे ऊपर शक करती हो तो कभी मेरा हाथ झटक देती हो। अरे मुझे क्यों तुम अपना दुश्मन समझती हो? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम कहना मुझ पे? मैं तो तुम्हारा हालचाल जानने आई थी और मैं तो खुश हूँ ये देखकर कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम हो कि मुझे कमरे से बाहर निकाल रही हो। ये तो सही बात नहीं है ना। अरे मुझे अच्छे से देख लेने दो ये कमरा, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। नहीं आलिया, ये कमरा कभी तुम्हारा नहीं होगा। ये पर्दे ना ना ना, इन्हें ना बदलना पड़ेगा। वो क्या है ना, ये रंग तुम्हारे साथ अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे लिए दे आर चीप एंड टैकी। और ये वॉल अभी ना कुछ अधूरी अधूरी सी लग रही है। जब इस पे मेरी और आयुष्मान की एक बड़ी सी तस्वीर लगेगी ना तो एकदम अच्छी लगेगी। और तुम्हें पता है उसी के ठीक नीचे ना मेरे और आयुष्मान के फेवरेट फ्लावर्स रखूंगी, तब जाके ये कमरा एकदम अच्छा लगेगा। बंद कर दो ये सपने देखना आलिया, क्योंकि ये कभी पूरे नहीं होंगे। अरे अरे ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो मुझे? तुम्हें क्या लगा मुझे सच में तुम्हारी परवाह है? अरे मेरी बला से भाड़ में जाओ तुम। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, और अगर मुझे कुछ चाहिए ना तो वो है आयुष्मान। उसी को पाने के लिए तो मैं इस घर में आई थी, कुमारी बनकर। हाँ कहना, मैं ही आई थी इस घर में कुमारी बनकर, तुम्हारी जान भी लेना चाहती थी। ये अलग बात है कि मैं जान ले नहीं पाई, मेरी जगह किसी और ने तुम्हारी जान ले ली और तुमने तभी मरने का नाटक करना शुरू कर दिया। बस बाजी उसी वक्त मेरे हाथ में आ गई। तभी तो तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए मैंने काका जी के ऊपर वो बक्सा गिराया, ताकि तुम मजबूरन उन्हें बचाने के लिए ना सामने आ जाओ और तुम्हारा ये सच भी सामने आ जाए कि तुम जिंदा हो। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हुआ। तुम सबकी नजरों में विलन बन गई और मैं हीरोइन। जितना खुश होना है हो लो आलिया, पर बहुत ही जल्द तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आऊंगी। तुम वेरी गुड। तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की भी ना दाद देनी पड़ेगी, लेकिन एक बात ना साफ साफ समझ लो, इस बार तुम हारोगी और मैं जीतूंगी। बुआ जी और काका जी की शादी की बात करवाते ही ना सब लोगों की नजरों में मैं अच्छी बन चुकी हूँ, और उनकी अब शादी करवा के और भी ज्यादा उनकी नजरों में अच्छी बन जाऊंगी और तुम्हें उनकी नजरों में और भी ज्यादा गिराती जाऊंगी। इतनी बुरी कर दूंगी कि तुम्हारे इस घर से बाहर जाते ही ना किसी को एहसास भी नहीं होगा तुम्हारे ना होने का। उसके बाद बुआ जी और काका जी की शादी करवाते ही मैं अपनी और आयुष्मान की भी शादी करवा लूंगी। नहीं आलिया, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हारे इस गंदी योजना को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तुम हमारे और डॉक्टर बाबू के प्यार की ताकत को नहीं जानती। तुमने भले ही हमरे और डॉक्टर बाबू के बीच में गलतफहमी पैदा करती हो, पर हम दोनों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओगी, और ये हमारी चुनौती है तुमको। सर्वांगी सुंदर
बेटा सुन तो, तूने अभी तक मुंह पर टेप क्यों लगा के रखा है? निकाल इसे। कमला, जब तक इस लड़की को ये न समझ आए कि किस बखत का बात करनी है, तब तक ये पट्टी इसके मुंह पे बंधी रहेगी। समझे साहब? बुआ जी, कमला आंटी, कहाँ है सब लोग? जल्दी आइए बाहर। आलिया, क्या हुआ आलिया? काय शोर मचा रही? क्या है ये सब? आंटी, मेरे साथ जूलर भैया आए हैं। अब बुआ जी और काका जी की शादी होने वाली है तो नई ज्वेलरी भी तो खरीदनी पड़ेगी ना। और वैसे भी काका जी और बुआ जी की शादी के पहले रिंग सेरेमनी भी तो होगी ना। तो बुआ जी, आप ना एक काम कीजिए, जल्दी से कोई डिजाइन पसंद कर लीजिए। आलिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि ये सारे घर वालों की नज़र में अच्छी बन जाए, पर इस समय हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते क्योंकि सब हमसे बहुत नाराज हैं। ये सब तमाशा नहीं चाहिए हमको। हम शादी बहुत सादगी से करना चाहते हैं। जानकी, इतने दिनों के बाद हम लोग फिर मिलने जा रहे हैं। अब ये लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो करने दो ना इन्हें। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक है दीदी, अगर खुशी मनानी है तो दिल खोल कर मनाते हैं। और देखिए ना, कैसे आलिया ने आप दोनों की शादी की जिम्मेदारी एक बहू की तरह उठा ली है। इस गहना की तरह नहीं है जो अपने ही परिवार की दुश्मन बनी बैठी है। बस कीजिए आप। बात बात पे मेरी बीवी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पर आप ये मत भूलिए कि गहना ने हमेशा इस परिवार को खुद से आगे रखा है, हमेशा खुद से पहले हम सबके बारे में सोचा है। हाँ हाँ बिल्कुल, जब तेरे साथ पकड़वा शादी की तब भी हमारे बारे में ही सोच रही थी। देख, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो बहुत पुरानी बात है और उसमें भी गहना की कोई गलती नहीं थी। अगर मैं गहना की अच्छाइयां बताने बैठूंगा ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। समझे आप? डॉक्टर बाबू हमें गलत समझ रहे हैं, पर अब भी हमारे लिए कोई गलत बात बिल्कुल नहीं सुन सकते। हमेशा हमारा साथ देते हैं डॉक्टर बाबू आप, फिर क्यों इस बार हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, तेरी गहना तो महान है, गलती तो हम सब की है ना, क्यों? मैं चाहकर भी किसी का नजरिया नहीं बदल सकता हूं। बस एक बात बताना चाहता हूं कि गहना के पेट में इस घर का वारिस है। हो सके तो उसके लिए गहना को उल्टा सीधा बोलना बंद कर दीजिए। इसी बात का दुख है आयुष्मान। क्या क्या सपने सजाए थे तेरी शादी के लिए, इसके साथ शादी करके सब तोड़ दिए तूने। आपको समझ में? बस करो दोनों। पहले ही इस गहना की वजह से बहुत लड़ाई हो चुकी है इस घर में। इसने जो किया उसकी सजा हम उसको दे चुके हैं, तो अब इस बात पे और बहस नहीं होगी, समझे? आलिया सोनार भाई को लाई है, सब अपने अपने लिए जेवर देख लो। शाम को नवरात्रि के लिए गरबे की तैयारी भी करनी है, समझी कमला? हाँ जीजू, मुझे भी गहने लेने हैं। चलिए चलो चलो। आयुष्मान, चलो बेटा। सॉरी गहना, यहाँ पर तो पूरे परिवार वाले तुम्हारे खिलाफ ही हो गए। तुम देखना, बुआ जी और काका जी की शादी होते होते ना आयुष्मान को तुमसे बहुत दूर कर दूंगी। इतना दूर कि तुम्हारे वो पास नहीं आएगा और मेरे पास से जा नहीं पाएगा।
तुम कुछ भी कर लो आलिया, डॉक्टर बाबू तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल हम तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। और रही बात बुआ जी की शादी की, तो वो भी नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि काका सही इंसान नहीं है, और तुम्हारे साथ हम उनका भी सच सबके सामने लाएंगे। क्या करें, कैसे लाए हम काका का सच सबके सामने? तुम्हारे प्यार की साइलेंट भाषा ना मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए कह रहा हूं हटा दो इस टेप को। कान तरस गए तुम्हारी मीठी मीठी आवाज सुन। अरे मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे, पर अब बस बहुत हो गया। तुम्हारी बकर बकर सुने बिना ना मुझसे रहा नहीं जाता। हटाने दो इस टेप को। कहना बस बहुत हो गया ना यार, माफ कर दो मुझे, हो गई मुझसे गलती। मैं जानता हूं मुझे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। प्लीज मान जाओ ना यार।